अमित भैया आगे बढ़ो। ये लड्डू का बापला इधर 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 देख बहुत खाली है सबको साइड में ये जीत का लेकर पीछे आ जाओ कागज निकालो कागज निकालो कागज इतना ही ए भाई ले ले लो हेलो थोड़ा ए उसको अपना साल लेके आए गुलदस्ता है गुलदस्ता और साल ले गुलदस्ता साल अरे तुम्हारी ए लड्डू बंटवा दे ए लड्डू बंटवा ली है थोड़ा पीछे हो जाओ भैया। सबको लड्डू ले लो ले अपने उधर बांटे थोड़ा पीछे से हटो ना दादा, थोड़ा पीछे आओ। सारे प्रहलाद साल बड़ा वाला गुलदस्ता है आ जाओ ना, उधर से आ जाओ हमारे अरे वो बड़ा गुलदस्ता ला और साल बढ़िया अरे आप अजय दिव्या भाई ये भी दूंगा दिव्या जी अवनीश जी क्या कहना चाहेंगे? आज आपको विजय प्राप्त हुई है, बहुत बड़ा परिवर्तन आपने किया है, तो कितनी खुशी हो रही है? किन शब्दों में अपने जो मतदाता है उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 61 के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना विश्वास दिखाया, प्यार दिखाया और एक जिम्मेदारी दिया है वार्ड नंबर 61 के डेवलपमेंट की। एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रॉस्पेक्टिव हो, जो फ्यूचरिस्टिक हो, जिसका एक विजन हो और उस तरह का काम होना चाहिए, क्योंकि वार्ड नंबर 61 के साथ कहीं न कहीं डेवलपमेंट के हिसाब से एक धोखा हुआ है और अब वो बदलाव करना है और ये बदलाव का ही वोट था। और यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, हमारे सभी साथियों ने, बुजुर्ग ने हमको आशीर्वाद दिया और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम लोग चाहेंगे अपने ताकत से, दमखम से अगले 5 साल में सारे वो जो जिम्मेदारी का एहसास इन्होंने दिलाया है उसको पूरा करने का। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिव्या अवनीश सिंह वो काम करेंगे। दिव्या जी, कल तक आप दिव्या थी, आप आज नगर सेविका हैं, तो कितनी खुशी हो रही है? और जो आपके मतदाता हैं उनका जो है किन शब्दों में शुक्रिया अदा करना चाहेंगी? और विकास का मुद्दा मेरा पहले भी था, अभी भी है, पानी, सफाई, ये मुद्दा मैंने शुरू में उठाया था, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब आम इंसान हैं, जनता हमें चुनती है उम्मीदों के साथ, उस पर हमें खरे उतरना चाहिए और जनता को कभी भूलना नहीं चाहिए आगे बढ़ते हुए। और यहाँ पर मेरी जनता मेरे साथ है, वो साक्षी है उन वादों के जो हमने की थी उनसे, और वो बताएंगे हमें कि काम कैसे करना है और क्या काम करना है और हम काम करते चलेंगे। अगले 5 साल तक दिव्या आराम से लोगों को ऐसे ही मिलती रहेंगी डोर टू डोर? जी, जब वो जहाँ मुझे बुलाएंगे मिलती रहूंगी। हमारे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं और जो हमें अपने घर पर बुलाते हैं हमें उन्हें भी मिलना है। दीपी, क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत मेहनत किया शुरू से। मैं ये कहना चाहूँगा कि कल बड़ी बहन नगर सेवक थी, आज छोटी बहन है, तो 2 बहनें जो है ना हमारे वार्ड में, आज छोटी बहन आई है तो इन्होंने पूरा घूम के देखा हुआ है वार्ड, तो जो काम छूटा हुआ है उन्होंने पहले ही बता दिया अपना विजन कि मैं ये काम करूँगी। तो कल तक ये बढ़त ले रही थी, आज हमारी नगर सेविका हमारी बहन है, हम लोग यही चाहेंगे कि 2-3 दिन रुकिए, बजट आने दीजिए, शपथ ले लेंगी, इसके बाद ये धुआंधार काम करेंगी, कोई इनको रोक नहीं सकता कोई काम करने के लिए और परिवर्तन बहुत होगा। कुछ बड़ी उम्मीद यहाँ की विकास को लेकर के? ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर भारतीय समाज इतना होता, पहली बार अवनीश सिंह जी ने इतने बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया और हमारे मुस्लिम भाई, मराठी भाई, सभी लोगों का मतदान हमें मिला है
हमारे बौद्ध धर्म के जो है जितने आरपीआई गुट के थे, आठौले गुट के थे, वो भी सब कांग्रेस में आके जो है ना उन्होंने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस। तो ये बड़ी बात है कि इन्होंने सबको एक सूत्र में पिरोया है और कोई भाषा, कोई प्रांत, कोई मायने नहीं रखता। हमारा एक ही ध्येय है कि इस वार्ड का विकास। सर, जाति और धर्म पार्टी से अलग हट करके विकास करेंगे, इस बात का आश्वासन दीजिए लोगों को। देखिए, जैसा इन्होंने बोला कि अगर आप उसका वो जो 17 फॉर्म होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो हर पार्ट में हम लोग लीड किए हैं। तो ऐसा कोई समाज नहीं छूटा है जिन्होंने अपना प्यार और आशीर्वाद हमको नहीं दिया है। तो हमारी जिम्मेदारी ऐसी बनती है कि सबको लेके, सबका साथ लेके, सबका आशीर्वाद लेके, सबके प्रॉब्लम्स को समझते हुए अगले 5 साल तक काम करना है और अच्छा से जो उन्होंने भरोसा दिलाया है उसका निर्वहन करना है। थैंक यू। अवनीश जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपको विजय प्राप्ति हुई है, बहुत बड़ा परिवर्तन आपने किया है, तो कितनी खुशी हो रही है? किन शब्दों में अपने जो मतदाता है उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 61 के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना विश्वास दिखाया, प्यार दिखाया और एक जिम्मेदारी दिया है वार्ड नंबर 61 के डेवलपमेंट की। एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रोस्पेक्टिव हो, जो फ्यूचरिस्टिक हो, जिसका एक विजन हो और उस तरह का काम होना चाहिए, क्योंकि वार्ड नंबर 61 के साथ कहीं न कहीं डेवलपमेंट के हिसाब से एक धोखा हुआ है और अब वो बदलाव करना है और ये बदलाव का ही वोट था। और यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, हमारे सभी साथियों ने, बुजुर्ग ने हमको आशीर्वाद दिया और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम लोग चाहेंगे अपने ताकत से, दमखम से अगले 5 साल में सारे वो जो जिम्मेदारी का एहसास इन्होंने दिलाया है उसको पूरा करने का। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिव्या अवनीश सिंह वो काम करेंगे। दिव्या जी, कल तक आप दिव्या थी, आप आज नगर सेविका हैं, तो कितनी खुशी हो रही है और जो आपके मतदाता हैं उनका जो है किन शब्दों में शुक्रिया अदा करना चाहेंगी? और विकास का मुद्दा मेरा पहले भी था, अभी भी है, पानी, सफाई, ये मुद्दा मैंने शुरू में उठाया था, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब आम इंसान हैं, जनता हमें चुनती है उम्मीदों के साथ, उस पर हमें खरे उतरना चाहिए और जनता को कभी भूलना नहीं चाहिए आगे बढ़ते हुए। और यहाँ पर मेरी जनता मेरे साथ है, वो साक्षी है उन वादों के जो हमने की थी उनसे, और वो बताएंगे हमें कि काम कैसे करना है और क्या काम करना है और हम काम करते चलेंगे। अगले 5 साल तक दिव्या आराम से लोगों को ऐसे ही मिलती रहेंगी डोर टू डोर? जी, जब वो जहाँ मुझे बुलाएंगे मिलती रहूंगी। हमारे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं और जो हमें अपने घर पर बुलाते हैं हमें उन्हें भी मिलना है। क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत मेहनत किया शुरू से। मैं ये कहना चाहूँगा कि कल बड़ी बहन नगर सेवक थी, आज छोटी बहन है। तो 2 बहनें जो है ना हमारे वार्ड में, आज छोटी बहन आई है तो इन्होंने पूरा घूम के देखा हुआ है वार्ड। तो जो काम छूटा हुआ है उन्होंने पहले ही बता दिया अपना विजन कि मैं ये काम करूंगी। तो कल तक ये बढ़त ले रही थी, आज हमारी नगर सेविका हमारी बहन है। हम लोग यही चाहेंगे कि 2-3 दिन रुकिए, बजट आने दीजिए, शपथ ले लेंगी, इसके बाद ये धुआंधार काम करेंगी, कोई इनको रोक नहीं सकता कोई काम करने के लिए और परिवर्तन बहुत होगा। कुछ बड़ी उम्मीद यहाँ की विकास को लेकर के? ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर भारतीय समाज इतना होता, पहली बार अवनीश सिंह जी ने इतने बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया और हमारे मुस्लिम भाई, मराठी भाई, सभी लोगों का मतदान हमें मिला है। हमारे बौद्ध धर्म के जो है जितने आरपीआई गुट के थे, आठौले गुट के थे, वो भी सब कांग्रेस में आके जो है ना उन्होंने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस। तो ये बड़ी बात है कि इन्होंने सबको एक सूत्र में पिरोया है और कोई भाषा, कोई प्रांत, कोई मायने नहीं रखता। हमारा एक ही ध्येय है कि इस वार्ड का विकास। सर, जाति और धर्म पार्टी से अलग हट करके विकास करेंगे, इस बात का आश्वासन दीजिए लोगों को। देखिए, जैसा इन्होंने बोला कि अगर आप उसका वो जो 17 फॉर्म होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो हर पार्ट में हम लोग लीड किए हैं। तो ऐसा कोई समाज नहीं छूटा है जिन्होंने अपना प्यार और आशीर्वाद हमको नहीं दिया है। तो हमारी जिम्मेदारी ऐसी बनती है कि सबको लेके, सबका साथ लेके, सबका आशीर्वाद लेके, सबके प्रॉब्लम्स को समझते हुए अगले 5 साल तक काम करना है और अच्छा से जो उन्होंने भरोसा दिलाया है उसका निर्वहन करना है। थैंक यू। अवनीश जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपको विजय प्राप्ति हुई है, बहुत बड़ा परिवर्तन आपने किया है, तो कितनी खुशी हो रही है? किन शब्दों में अपने जो मतदाता है उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 61 के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना विश्वास दिखाया, प्यार दिखाया और एक जिम्मेदारी दिया है वार्ड नंबर 61 के डेवलपमेंट की। एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रोस्पेक्टिव हो, जो फ्यूचरिस्टिक हो, जिसका एक विजन हो और उस तरह का काम होना चाहिए, क्योंकि वार्ड नंबर 61 के साथ कहीं न कहीं डेवलपमेंट के हिसाब से एक धोखा हुआ है और अब वो बदलाव करना है और ये बदलाव का ही वोट था। और यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, हमारे सभी साथियों ने, बुजुर्ग ने हमको आशीर्वाद दिया
और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम लोग चाहेंगे अपने ताकत से दमखम से अगले 5 साल में सारे वो जो जिम्मेदारी का एहसास इन्होंने दिलाया है उसको पूरा करने का, और मुझे पूरा भरोसा है कि दिव्या अवनीश सिंह वो काम करेंगे। दिव्या जी, कल तक आप दिव्या थी, आप आज नगर सेविका हैं, तो कितनी खुशी हो रही है और जो आपके मतदाता हैं उनका जो है किन शब्दों में शुक्रिया अदा करना चाहेंगी? और विकास का मुद्दा मेरा पहले भी था, अभी भी है, पानी, सफाई, ये मुद्दा मैंने शुरू में उठाया था, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब आम इंसान हैं, जनता हमें चुनती है उम्मीदों के साथ, उस पर हमें खरे उतरना चाहिए और जनता को कभी भूलना नहीं चाहिए आगे बढ़ते हुए। और यहाँ पर मेरी जनता मेरे साथ है, वो साक्षी है उन वादों के जो हमने की थी उनसे, और वो बताएंगे हमें कि काम कैसे करना है और क्या काम करना है, और हम काम करते चलेंगे। अगले 5 साल तक दिव्या आराम से लोगों को ऐसे ही मिलती रहेंगी डोर टू डोर? जी, जब वो जहाँ मुझे बुलाएंगे मिलती रहूंगी। हमारे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं, और जो हमें अपने घर पर बुलाते हैं हमें उन्हें भी मिलना है। दीपी, क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत मेहनत किया शुरू से। मैं ये कहना चाहूँगा कि कल बड़ी बहन नगर सेवक थी, आज छोटी बहन है। तो दो बहनें जो है ना हमारे वार्ड में, आज छोटी बहन आई है तो इन्होंने पूरा घूम के देखा हुआ है वार्ड, तो जो काम छूटा हुआ है उन्होंने पहले ही बता दिया अपना विजन कि मैं ये काम करूंगी। तो कल तक ये बढ़त ले रही थी, आज हमारी नगर सेविका हमारी बहन है। हम लोग यही चाहेंगे कि 2-3 दिन रुकिए, बजट आने दीजिए, शपथ ले लेंगी, इसके बाद ये धुआंधार काम करेंगी, कोई इनको रोक नहीं सकता कोई काम करने के लिए, और परिवर्तन बहुत होगा। कुछ बड़ी उम्मीद यहाँ की विकास को लेकर के? ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर भारतीय समाज इतना होता, पहली बार अवनीश सिंह जी ने इतने बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया, और हमारे मुस्लिम भाई, मराठी भाई, सभी लोगों का मतदान हमें मिला है। हमारे बौद्ध धर्म के जो है जितने आरपीआई गुट के थे, आठौले गुट के थे, वो भी सब कांग्रेस में आके जो है ना उन्होंने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस। तो ये बड़ी बात है कि इन्होंने सबको एक सूत्र में पिरोया है, और कोई भाषा, कोई प्रांत, कोई माने नहीं रखता। हमारा एक ही ध्येय है कि इस वार्ड का विकास। सर, जाति और धर्म पार्टी से अलग हट करके विकास करेंगे, इस बात का आश्वासन दीजिए लोगों को। देखिए, जैसा इन्होंने बोला कि अगर आप उसका वो जो 17 फॉर्म होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो हर पार्ट में हम लोग लीड किए हैं। तो ऐसा कोई समाज नहीं छूटा है जिन्होंने अपना प्यार और आशीर्वाद हमको नहीं दिया है। तो हमारी जिम्मेदारी ऐसी बनती है कि सबको लेके, सबका साथ लेके, सबका आशीर्वाद लेके, सबके प्रॉब्लम्स को समझते हुए अगले 5 साल तक काम करना है, और अच्छा से जो उन्होंने भरोसा दिलाया है उसका निर्वहन करना है। थैंक यू।